Let's go into detail. Let's talk about verbal ability. 99.88 in verbal ability, India's most difficult exam. और लोग कांपते हैं जैट के वर्बल के अंदर. How did you crack it? What was the strategy? क्या तूने पढ़ाई करी? Were you regular in the classroom program? और Saturday Sunday को मुझे मिलता था आके. Were you there? Was it helpफुल first of all? या सर फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू से कि मेरा वर्बल का सारा ही जो इम्प्रूवमेंट है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज आपके मैं सारे लेक्चर्स बैठा हूँ नॉट जस्ट लाइक जनरल वर्बल इवन क्रिटिकल रीजनिंग या मतलब आपके लेक्चर्स तो मैंने कभी मिस नहीं किए तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मेरे मतलब सारे कंसेप्ट बहुत मैं छोटा था तब से क्लियर्ड है सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी इन इफेक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर घर पे होता तो दिखाता आई हैव माय ओल्ड नॉर्मन लुइस जो आपने मुझे 2019 में दी थी सो आई हैव दैट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन यूजिंग इट अभी पन्ने भी फट गए बट आई स्टिल कीप रीयूजिंग इट सो आई थिंक दीज लाइक this helped me in understanding apart from that I have I'm not a massive book reader but I've read a lot of newspapers, don't miss them, so I think reading a lot, getting into the concept of a lot of things, that helped me a lot in that because that ka verbal like you only said ki it's quite tricky, it's one of the most difficultly considered exam verbals in the country, so फॉर दैट आई थिंक इन पर्टिकुलर थोड़ा बहुत जो इतने मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं ना कहीं से उठाई हो कोई मॉक दिया हो या just general awareness about verbal like English as a language, I think that dramatically helped my score boost, so I think that's a very important thing. Great. So let's give them a plan of action. और कैट और जैट दोनों का वर्बल किल करना है. स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या होना चाहिए? Okay, so I think so सबसे पहले like we discussed Norman Lewis, it's very essential because it's a very for whoever who's not read it, it's a very interesting book क्योंकि हर word का meaning भी पता है तो you know how it's utilized and you know some important words and I remember so used to say this in class कि Norman Lewis से कुछ ना कुछ words तो cat में या zat में कहीं ना कहीं तो आएंगे and that is very true. तो आई थिंक अगर आप पहले नॉर्मल लुइस तो पूरी खत्म ही कर दो फॉर श्योर एंड आपका सर 4 सेशन इन अ डे सो लाइक वी यूज्ड टू फिनिश एट 48 सेशंस तो खत्म हो जाता था एंड इट्स अ वेरी एसेंशियल थिंग सो आई थिंक नॉर्मल लुइस इज वेरी कोर वेरी इंपॉर्टेंट post after Norman Lewis I think Aeon essays another massive source for it उनके जो साइंस के ऊपर कल्चर के ऊपर फिलोसफी लाइक वी टॉक अबाउट आइंस्टाइन्स थियरीज हो गए सोक्रातीस हो गया whoever we consider I think Norman Lewis Aeon essays has a great selection of essays जो आप डेफिनेटली पूरे पूरे अगर नहीं पढ़ने अगर आपको बोर हो रहा है बट इफ यू गेट द जिंक्स ऑफ इट इफ यू गेट द क्रक्स ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से देन आई थिंक दैट रियली पुशेस द वे आपका वर्बल का अंडरस्टैंडिंग ओवर अ फ्यू लाइक 10-20 डेज आप करोगे आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस पता चलेगा बट देन इट्स ऑल अ चेन रिएक्शन राइट बिकॉज नॉर्मन लुइस में आपने कोई वर्ड पढ़ा है फिर आप अगर उसको कहीं ऐसे में या कहीं और पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है सो वो रिकॉल वैल्यू आता है तो यू हैव मोर फन यू रियलाइज कि अच्छा ये याद रह जाएगा आपको राइट ऑसम ऑसम तो नॉर्मल लिस्ट खत्म कर लिए फटाफट से इयॉन से में आ गए हैं दिन का आधा तेरा क्या शेड्यूल था दिन का एक दो कैसे बढ़ रहा था सर मतलब इनिशियली मैं वर्बल के लिए काफी मतलब नॉर्मल लुइस तो आई यूज्ड टू रीड लाइक 4 सेशंस इन अ डे इनिशियली फिर धीरे धीरे आई आल्सो मेड माय इंडिविजुअल बुक सो मेरे को कोई भी वर्ड जैसे पूरा नहीं पढ़ना होता तो आई वुड जस्ट रेफर टू दैट बुक सो दैट आई वुड रिवाइज and with Aeon essays initially started reading 2 to 3 फिर धीरे धीरे जैसे I got to the source of it and also it's about मैं जब mocks मैंने काफी जल्दी देना शुरू कर दिया था around June-ish तो तब से आई यूज टू ऑलवेज गिव लाइक अ मॉक और सेक्शनल अ डे ऑफ वर्बल तो 4 आरसी तो मैं वहीं से पढ़ लेता था एंड देन आई वुड गो बैक टू सम इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड ऑन एऑन सो आई थिंक दैट बैक एंड फोर्थ सो नेट दिन में मेरे 3 से 4 आरसी तो बेयर मिनिमम होते ही थे रोज के एंड एनीथिंग एडिशनल ऑन टॉप ऑफ दैट रीडिंग न्यूज़पेपर्स तो रीडिंग तो सही हो जाती है so let's talk about cat and we're going to move to zat as well so cat ka verbal ability section is different from that examination so cat has got standardized parajumble parasummary paracompletion odd one out as a verbal part and the most important part is reading comprehension right these two parts definitely that is a mix of everything they'll ask you parajumble they can ask you one to vocabulary they can ask you paracompletion a little bit of critical reasoning here and there so when you were did you have a strategy about doing rcs first or parajumbles first or what went right for you So my strategy for cat was very simple. मुझे समझ आता था कि if I start off with an RC, तो I would get into the flow of reading just from the first or second paragraph at max. तो मैं पहले एक RC करता था, उसके पूरे questions कर लेता था, फिर I used to go to the second RC and थोड़ा RC करके मेरा brain fresh हो जाता था. I used to be एकदम ready from the first RC, तो 2 RC कर लिए, then I used to shift to verbal. मैं पूरा verbal solve कर लेता था and then I would come back for the third RC. So my general strategy, I would go through the RC first, तो skim through them like you
यू आर टॉट दिस वेरी करेक्टली कि पहले थोड़ा सा नेट पढ़ लो, क्वेश्चंस देख लो, क्या समझ आ रहा है, वो कर लेता था। फिर मुझे पता होता था कि अच्छा दिस टॉपिक आई एम वेरी वेल अवेयर विद, और दिस टॉपिक इज समथिंग आई कैन एसोसिएट टू, तो वो पढ़ लेता था आरसी करके। आगे आई यूज्ड टू गो टू वर्बल, देन कम बैक टू, सो बेसिकली वन आरसी आई यूज्ड टू लीव, but 2 RCs, then full verbal, then 1 RC again. That was my main strategy. Awesome, yeah, awesome. And when it comes to reading, so you said you were not into books and stuff much, but ये न्यूज़पेपर पढ़ के अखबार क्या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हिंदू पढ़ रहा था, एडिटोरियल पढ़ रहा था, वो हाँ, क्या ऑनलाइन? यस सर। सो जनरली डेली तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर अपना इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ता ही था। बट ऑफ कोर्स मतलब जब मैं कैट के लिए फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कर रहा था, देन आई यूज्ड टू रेफर टू आर्टिकल्स फ्रॉम गार्डियन, फ्रॉम स्मिथसोनियन, फ्रॉम हिंदू एज वेल, बिकॉज द लैंग्वेज इज वेरी ग्रेट ओवर देयर। एंड दिस आल्सो आई रियलाइज व्हेन आई वाज रीडिंग कि नॉर्मल लॉज के काफी सारे वर्ड्स वहां आते थे। तो लाइक आई सेड, जैसे वो मजा आता है, मुझे भी रिकॉल होता, तो मजा आता था कि हाँ अरे ये तो पढ़ा है, तो मुझे वो पूरा एज अ फ्लो याद रह जाता था। Awesome. तो in my peak preparation, I would read probably a lot of Aeon, then articles from every newspaper and ET and Times of India तो पढ़ता ही था। So जो मिल this रहा है was बस the पढ़ते जाओ, ग्रेट यार. Let's talk about the mocks. You gave section test, topic wise test, all those things given on the dashboard. Were you regular with all of those? Yes, sir, definitely. मैं like I said, मेरा एक point पे, because this year I was a repeater, so I knew I got through with my portion. मुझे पता था कि mocks पहले से करने हैं, तो sectional से मैं start करता था, and I used to make sure कि if I'm not giving a full mock, I would at least give 2 sectionals a day. So in a week, and plus mocks as well. So in a week, I would easily be covering like 4 to 5 sectionals of verbal, and overall every sectional. But verbal तो specifically because मुझे मजा भी आता था, तो I used to do a lot of those. ये मेरे फेवरेट लोग हैं. 21 साल की उम्र में रिपीटर भी हो जाते हैं. देखो भाई, पहले ही कॉलेज में पढ़ाई करते करते, इसने 2019-20 की बात है, प्री कोविड यूज्ड टू मीट, एंड तब की बात है व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड नाउ एंड ही सेड एक बार तो हो भी गया. लवली मैन, लवली. Hi, I'm Sejal Sharma. सौरदीप चौधरी. मेरा कैट परसेंटाइल 99.20 था. Watching your videos and I kept watching them, and the motivation and your energy was just too high that it gave me the motivation that I can do it. I'm very grateful to you because आपके मैं सारे lectures बैठा हूँ. कैट किंग का जो इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम कैट की तरफ. क्या बात है? Whenever I used to feel लो आपका मोटिवेशन देख लेती थी. पापा मेरे से बड़े फैन है. क्यों भाई? क्योंकि जब मैं स्पीकर पे पढ़ता था या आपके वीडियो देखता था, तो बोलते हैं यार ये बंदा ना पढ़ाते हो सब मोटिवेट करता है तुम्हें, वो हवा भरती रहनी चाहिए हमेशा गाड़ी में. Thank you so much, sir. And I would again like to thank all of you as the Cat King family. It's been a great experience. Hit the bell icon. I'll make